हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 पे, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 एंड 4। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एंड 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 3 एंड 4। ठीक है, देखिए मानक रूप 3, स्टैंडर्ड फॉर्म 3। ये क्या होगा? मानक रूप जो है f1xp इज इक्वल टू f2yq के फॉर्म में होगा। हम इसका अध्ययन किया करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के समीकरणों के हल के लिए समीकरण एक के प्रत्येक पक्ष को एक स्वेच्छ अचर a के बराबर किया जाता है। ठीक है, हम f(x_p) को a के बराबर रख देंगे और f(y_q) को a के बराबर रख देंगे। उपयुक्त p और q को हल करने के लिए p इक्वल टू f1xa और q इक्वल टू f2ya हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमें p और q की वैल्यू मिल चुकी है। अब p q की वैल्यू निकालने के बाद में dz इक्वल टू क्या हो जाएगा? p dx प्लस q dy हो जाएगा। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे और q की वैल्यू भी यहां से पुट करेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण समाकल हो जाएगा। ठीक है, व्यापक एवं विचित्र समाकल समान विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमारा, पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 क्या है? एफ एक्स पी एफ टू वाई क्यू, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्स पी के लिए एक्स को लेफ्ट साइड ले आए और वाई क्यू के लिए क्यू को राइट साइड ले गए। तो क्या हो गया? पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि पी स्क्वायर माइनस एक्स को हम a के बराबर और y माइनस क्यू स्क्वायर को a के बराबर। देखिए हमारा सॉल्यूशन करने का मेथड ही वही है। वो f1xp को a के इक्वल रखेंगे और fy_q को भी a के इक्वल रखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको साइड चेंज कर दिए तो p स्क्वायर इक्वल टू a प्लस एक्स आ गया और p इज इक्वल टू रूट a प्लस एक्स आ जाएगा, जिसको हमने p इक्वल टू रूट एक्स माइनस ए लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पे भी हम क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू का वैल्यू निकालने के लिए ए को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो y माइनस ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंप्लाइज दैट रूट y माइनस ए इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। मतलब क्यू इक्वल टू मिलके क्या मिल गया हम लोग को? रूट y माइनस ए। अब इस वैल्यू को हमें किस में रखना है? डी इक्वल टू पीडीएक्स dy में। ठीक है, हमें डी इक्वल टू पीडीएक्स प्लस क्यू dy में इसमें रखना है। जब इसमें रखते हैं वैल्यू को, रखने पर हम प्राप्त करते हैं dz इक्वल टू रूट एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस रूट वाई माइनस ए डी वाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड लगा देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कर दिए और कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लगा दिए, मतलब b लगा दिए लेफ्ट साइड में। z के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करने पर z आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा? z होगा कांस्टेंट b। ठीक है, अब यहां पे देखिए इधर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन मतलब x टू द पावर x प्लस है a होल टू द पावर 1/2 है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। मतलब कि x टू द पावर x प्लस a होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, 2 को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे और 3 नीचे ही रहेगा। तो 2x प्लस a होल टू द पावर 3/2 और डिवाइड में 3। ठीक है, सेम वही काम आपको यहां पे भी करना है। तो क्या हो जाएगा? y माइनस ए होल टू द पावर 2/3। अच्छा ये 3/2 होना चाहिए, 2/3 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 होगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ये 3/2 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जो इक्वेशन मिला हम लोग को, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? अभिष्ट पूर्ण समाकल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट भी इसके कितने हैं? 2 है, a और b है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। ये क्या हो गया हमारे पास में? एक कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। देखिए आगे, पूर्ण हल ज्ञात कीजिए। p के इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है तो हमें क्या फॉर्म लाना है? f1xp इक्वल टू f2yq का फॉर्म लाना है। मतलब x और एक साइड रहना चाहिए और y और q एक साइड रहना चाहिए। तो ये जो x है उसको हम डिवाइड मिला दिए, तो क्या मिल गया हम लोग को? p डिवाइड बाई x और y डिवाइड बाई q। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं, दोनों को एक इक्वल सपोज करते हैं। p अपॉन x इक्वल टू a और y अपॉन q इक्वल टू a। हम यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो x a हो जाएगा और y यहां से q की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन a इज इक्वल टू q हो जाएगा। ठीक है, तो y अपॉन a इक्वल टू q और x a इक्वल टू p।
p इक्वल टू एक्स ए वाई और q इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। तो हम यहाँ पे रख देते हैं d इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो p की जगह पे ax आ गया और q की जगह पे y अपॉन a आ गया, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dz का इंटीग्रेशन करने पर z आ गया, a का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, और x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 बाई वाई कांस्टेंट है बाहर निकाल दो और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस b कांस्टेंट ले लिया। पूरे इक्वेशन में 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा और यहाँ पे भी 2a आ जाएगा। जो जो कटा कटा दो, यहाँ पे 2az आ गया, 2az, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2a और 2a कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ ये वाला नहीं, ये 2a और 2a कट गया, सिर्फ बचा y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर आ गया और ये 2a इंटू बी आ जाएगा, यहाँ पे 2a b आ गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है a b, ठीक है। देखिए पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए, हमें पूर्ण समाकल ज्ञात करना है। फंक्शन हमें क्या दिया गया है, z p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमें क्या करना है, z को हटाना है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 था उसमें z नहीं रहना चाहिए। तो दिए गए समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या किया, इस ये जो वैल्यू है रूट डेल जेड अपॉन रूट जेड इंटू डी जेड, इसको हमने कैपिटल डी जेड मान लिया और ठीक है, उसके बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया तो z टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 आता, 2 को ऊपर ले गए तो 2 डिवाइड बाय 3 हो गया और राइट साइड में हमें क्या मिला, कैपिटल Z इक्वल टू इतना वैल्यू, मतलब कि 2 डिवाइड बाय 3 z टू द पावर 3/2 आ जाएगा कैपिटल Z की वैल्यू। अब हम z dz इक्वल टू dz रखे हैं तो उसके जगह पे हमने क्या रख दिया, डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर माइनस डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y। अब हमें क्या मिल गया, ये क्या है, कैपिटल P मान लेते हैं इसको, इस वैल्यू को डेल z अपॉन डेल x को कैपिटल P और डेल z अपॉन डेल y को कैपिटल Q मान लिया गया, ठीक है। तो हमें मिल गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y। अब p को x सेट रख लेते हैं और q और y को x सेट रख लेते हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस y हो गया, जो कि मानक रूप 3 अर्थात f1xp इक्वल टू f2yq के रूप का है। अतः मान लो p स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस y इक्वल टू a, ठीक है। मान लेते हैं कि p स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस y इक्वल टू a, ये हो गया, दोनों को a मानना है। उसके बाद हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो x को पक्षांतर कर दो तो x रूट यहाँ पे x प्लस a हो जाएगा, पक्षांतर करने पर x प्लस a या फिर a प्लस x मिल जाएगा और स्क्वायर रूट करने पर p स्क्वायर से p हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और p बचेगा और राइट साइड में रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो रूट x प्लस a मिल गया। सेम वही चीज यहाँ पे q इज इक्वल टू रूट y प्लस a मिल गया। अब इसको इक्वेशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखते हैं, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की जगह पे रूट x प्लस a और q की जगह पे रूट y प्लस a। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 होता है, 3/2 से 2 को ऊपर ला लिया, 3 नीचे जाएगा, x प्लस a होल टू द पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 आ गया। सेम वैसे ही 2/3 इंटू y प्लस a होल टू द पावर 3/2 आ गया और b को हमने कांस्टेंट मान लिया जब इसका इंटीग्रेशन किए तब, ठीक है। अब देखो पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू है 2/3 इंटू z टू द पावर 3/2, तो यहाँ पे क्या आता, इसके जगह पे 2/3 z टू द पावर 3/2 आता, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन से हमने 2/3 को कटा दिया या फिर पूरे इक्वेशन में हमने 3/2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे 3/2 अगर कहते हैं 2 कट जाएंगे, यहाँ पे भी 3/2 कहते हैं तो 2 और 3 कट जाएंगे, यहाँ पे भी 3/2 कहते हैं तो 3/2 इंटू बी आ जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं c, ठीक है। बस वही यहाँ पे किया गया है, b 3/2 b इक्वल टू c मान लिया गया है। तो z टू द पावर 3/2 x प्लस a होल टू द पावर 3/2 प्लस y प्लस a होल टू द पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे एग्जांपल नंबर 7, पूर्ण विचित्र एवं व्यापक हल ज्ञात कीजिए, q माइनस पी प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है तब, ठीक है। तो हम q और y को एक साथ और p और x को एक साथ रख लेते हैं, तो q y एक साथ और p x को एक साथ रख लिए, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 3 हो गया।
अब p माइनस एक्स को इक्वल टू ए रखेंगे और q माइनस वाई को भी इक्वल टू ए रखेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p इक्वल टू एक्स प्लस ए और q इज इक्वल टू वाई प्लस ए। इस मान को हम dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देंगे, तो p की जगह पे क्या हो गया x प्लस ए आ गया, q की जगह पे y प्लस ए आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन करने पर dz का इंटीग्रेशन करने पर z आ गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट b मान लेते हैं। फिर x प्लस ए का इंटीग्रेशन करने पर 1 बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, y प्लस ए का इंटीग्रेशन करने पर y प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और उसके बाद में b को हमने b बाई 2 में ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट को हमने b बाई 2 ले लिया, ताकि सभी में 1 बाई 2 उससे कट जाएंगे। तो पूरे इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2 आ गया, 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 2 पूरे से कैंसिल हो गए, ठीक है, और बच गया लेफ्ट साइड में 2z, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा पूर्ण समाकल हो जाएगा। अब देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को b से डिफरेंशिएट करेंगे। जब b से डिफरेंशिएट करते हैं ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है b के लिए, ये भी कांस्टेंट है b के लिए, और ये जो है 1 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 मिला, जो कि अपरिभाषित है या फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, 0 इक्वल टू 1 कभी भी नहीं होता है। अतः दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का कोई भी विचित्र हल नहीं है, ठीक है। व्यापक हल के लिए हम क्या कहते हैं, b इक्वल टू फाइव ए मानते हैं, तो समीकरण नंबर 2 से हम इसमें आते हैं, यहाँ पे रख दिए फाइव ऑफ ए, और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 2z जो है a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, पे a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर 2 इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर 2 इंटू वाई प्लस ए आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर 5 डैश ए हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 तथा 4 से a का विलोपन करने पर अभिष्ट व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। अब इन दोनों से हम क्या विलोपित करेंगे, a को विलोपित करेंगे तो हमें अभिष्ट व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या है, इस मानक रूप में ये आंशिक अवकल समीकरण सम्मिलित होते हैं, जो क्लेदो रूप में साधारण अवकल समीकरण समदृश्य होते हैं, एनालॉगस होते हैं। देखो दो स्वतंत्र चरों की स्थिति में वे निम्न संबंध निरूपित करते हैं, जैसे z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एफ पी क्यू है, अतः पूर्ण समाकलन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी हो जाएगा। अब देखिए p इक्वल टू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b के रिस्पेक्ट एक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ x 1 हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो हमें मिल गया p इक्वल टू a, q इक्वल टू b मिल गया, ठीक है। अब इसका व्यापक समाकल वैसे ही मानेंगे हम, b इक्वल टू 5a और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों इक्वेशन से हम a को विलोपित करके व्यापक समाकल प्राप्त कर लेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसे प्राप्त करने हैं तो समीकरण 1 को a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 को a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और वहां से a और b को विलोपित करेंगे, वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, अवकल समीकरण z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू का पूर्ण व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, यह मानक रूप 4 है, ठीक है, क्योंकि मानक रूप क्या है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई तो रहना ही चाहिए, उसके बाद प्लस में पी क्यू का फंक्शन रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू तो हमें मिल गया, तो z इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये हमारा पूर्ण समाकल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, q इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने यहां से निकाला था p इक्वल टू a हो जाएगा और q इक्वल टू b हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे हो गया पूर्ण समाकल। और विचित्र समाकल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो विचित्र समाकल प्राप्त करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को a और b के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना था और उसको a और b को विलोपन करना था, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, तो देखो इसको डिफरेंशिएट किए a और b के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 तो x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे तो b आ जाएगा, तो x प्लस b आ गया, 0 इक्वल टू एक्स प्लस बी, और यहाँ पे 0 इक्वल टू वाई प्लस ए आ गया, ठीक है। अब देखिए a और b को हमें विलोपन करना है, तो b इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स मिल जाएगा, और a इक्वल टू माइनस वाई मिल जाएगा, b इक्वल टू माइनस एक्स, a इक्वल टू माइनस वाई। तो अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो z इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, a इक्वल टू माइनस एक्स मतलब कि माइनस एक्स वाई,
बी इक्वल टू यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, तो रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया, प्लस में एक्स वाई मिल गया, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस एक्स वाई बचेगा, जो कि जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। अब इसमें ए नहीं है ना बी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे विचित्र हल, क्योंकि दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए व्यापक हल क्या होगा, b इक्वल टू फाइव ए मानेंगे, फिर जहां पे b है उस जगह पे हम फाइव ए रख देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर जो इक्वेशन मिलेगा इससे, और जो इक्वेशन हमारे पास रहेगा b इक्वल टू फाइव रखने पर, उन दोनों इक्वेशन से a को विलोपित करने पर हमें व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। अवकल समीकरण z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पूर्ण हल ज्ञात कीजिए तथा इसका व्यापक और विचित्र हल भी ज्ञात कीजिए। तो z इक्वल टू क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, ये कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 होता है। ठीक है, वही एफ पी क्यू हो गया, ये पी एक्स प्लस क्यू वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, यह द्विआंशिक अवकल समीकरण है जो कि मानक रूप 4 अर्थात z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू के अवकल रूप का अवकल समीकरण है, अतएव अभिष्ट पूर्ण हल है। हम सीधे p इक्वल टू क्या रख देंगे, a रख देंगे, और q इक्वल टू b रख देंगे, तो z इक्वल टू ax प्लस b प्लस ab आ जाएगा। ठीक है, विचित्र हल क्या होगा, इसके सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 का क्रमशः a तथा b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू 1 तो x मिल गया, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए क्योंकि ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एक रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए तो ये दोनों टर्म जो है जीरो हो गए, इसको डिफरेंशिएट करने पर 2a मिल जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर a के रिस्पेक्ट में 2a मिल जाएगा, तो x प्लस 2a मिल गया। यहाँ पे जीरो इक्वल टू इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए तो ये जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी जीरो हो जाएगा। हम इस यहाँ पे b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे b 1 होगा तो y मिल जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा ये, और b के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं 2b मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू x प्लस 2a है इक्वल टू जीरो है, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2a, और 2 को डिवाइड कर दो तो x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a आ गया, तो a इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 और माइनस में रहेगा क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, और b इक्वल टू माइनस y डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब a और b के मान को हमें इक्वेशन नंबर 2 में रख, ठीक है, तो z इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रख दिए। देखिए इसको पूरा रब कर देता हूँ पूरे को मैं, a की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स बाई 2 और b की वैल्यू माइनस वाई बाई 2। a की वैल्यू को हम रख रहे हैं वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो माइनस 1 एक्स बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पहले से x है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी रखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही वही b इक्वल टू क्या रख देंगे, माइनस वाई डिवाइड बाई 2 रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू b की जगह पे माइनस वाई डिवाइड बाई 2 और साथ में और y है तो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया यहाँ पे, और इस b की जगह पे जब रखेंगे हैं तो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ गया इसके जगह पे। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को विचित्र हल। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे माइनस 1/2 है, हम माइनस 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दिए, 2/4 हो गया, यहाँ भी 4 है, तो -2 + 1 करने पर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल होती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो है 8 हो जाती है, तो -2 यहाँ पे और यहाँ पे +1 है, तो -2 + 1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 मिलेगा, और इस -1 के कारण हमें इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे z इक्वल टू -1 मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 4 और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 4 मिल जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो, इतना ही मिलेगा, -1/2 माइनस प्लस 1/4 करेंगे तो एलसीएम जो है 4 मिलेगा, यहाँ पे -2 + 1 इक्वल टू -1/4, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 4, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 4। अब इसको पक्षांतर कर दो, लेफ्ट साइड में फिर पूरे इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी पक्षांतर कर दो,
लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल सॉल्यूशन पूर्ण हल 2 में, मतलब ये पूर्ण हल 2 है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, b इक्वल टू फाइव ए रखेंगे। तो जहां जहां b है वहां फाइव ए रख दीजिए, यहाँ पे b है यहाँ पे b है, दोनों जगह पे हमने फाइव ए रख दिया, फिर इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू a। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a को विलोपित करने पर जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, ठीक है, या व्यापक हल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में इसका भी सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूर्ण हल, व्यापक हल और विचित्र हल प्राप्त कर लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।